आप एक मुझे बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि देश का बजट, ठीक है पुष्पेंद्र जी, देश का बजट 45 लाख करोड़ है। आप एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, यानी कि अतिरिक्त 25% जो आर्थिक बोझ है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा। आपको लगता है कि इतना हो पाएगा, या जब सरकार बातचीत करने के इसके बावजूद तैयार है तो बातचीत संवाद से समाधान निकालने की जरूरत नहीं है? क्या आप ये नहीं समझते कि अगर अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा बोझ पड़ेगा तो उसका असर बाकी अन्य विभागों पर भी पड़ेगा? रक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आप कैसे ये मान के चलते हैं कि जो बोल दिया वो हो जाए बस? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा चैनल को और आपके जो आपने स्टडी पता नहीं इतना कितना किया है, मांग ये नहीं है कि सरकार हमारा सारा माल खरीदे। मांग ये है कि C2 + 50% जो सरकारी एजेंसी होती है CACP, वो C2 लागत जो संपूर्ण लागत और होती है, उससे कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा आप बता दें, अर्थव्यवस्था पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? मुझे 2 मिनट तो दे दोगे ना अनइंटरप्टेड? मैं सारी बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल प्रूफ समेत बताऊंगा। C2 + 50% के अनुसार MSP घोषित हो, पहला मांग ये है। और जो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से मार्केट में सामान खरीदने आए, फसल खरीदने आए, वो MSP से नीचे नहीं खरीदेगा। ये नहीं है कि सारा सामान सरकार खरीदे, सरकार उतना खरीदे जितना उसको फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जरूरत है। ये मांग ही नहीं है। इससे ये नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा कि एक ही फसल, जिस फसल पे ज्यादा मुनाफा होगा वही फसल ज्यादातर किसान उगाने लगेंगे, उसका फिर असर पड़ेगा उत्पाद पर? ये नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर फसल हर जगह उगती है, वो मौसम के। ठीक है, इसका जवाब केपी सिंह दे देंगे आपको, इसका जवाब केपी सिंह देंगे। वो पूरा रिसर्च करके भी आए हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गांव किसान यूनियन के। केपी सिंह जी, 1 घंटा है ना अपने पास, मेरा टाइम अलॉट कर दोगे? इतना टाइम है आपके, आप इंटरप्ट मत करो। आपने नैरेटिव ये 10 लाख करोड़ का जो बनाया है, इसको मैंने भी ये नैरेटिव नहीं है सर, ये मेरे पास पूरा रिसर्च है। ये नैरेटिव हम नहीं बनाते, हम नैरेटिव बनाने वाले कोई नहीं होते। हम तो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, आप जवाब दें। आपने अपनी रिसर्च में ये मैक्सिमम सपोर्ट मिनिमम गेन, ये आर्टिकल पढ़ा है पुष्पेंद्र चौधरी का, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ। आप इस आर्टिकल को पढ़िए, अपनी रिसर्च में डालिए, तब आपको पता लग जाएगा। सर हम खुद एक बहुत बड़ी मीडिया ग्रुप है, हम खुद, हमारे पास अपनी रिसर्च है और हम खुद पढ़ते हैं। केपी सिंह जी, आप जवाब मुझे बोल रहे सुनो। देखिए मैडम, बुलाते क्यों फिर आप लोग? जो है आप बोल रहे हैं, आपने बोल लिया 3 मिनट तो सर, अभी बाकी मेहमानों से भी ज्यादा आपने बोल लिया, हमें आपकी बात पूरी तरह समझ गई। आपने एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया ना हमें। आपको ज्यादा जल्दी प्रोग्राम खत्म होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अकेले मेहमान नहीं है हमारे पास ना। ठीक है, बोलिए आप फटाफट से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं केवल ये कह रहा हूँ, इसमें 1 भी रुपया, अगर केवल ये कहना है कि जो खरीद रहा है गेहूं चावल या जो भी फसल है वो MSP से नीचे नहीं खरीदेगा, और मैं जो खरीद रहा हूँ यानी सरकार जो खरीद रही है वो उतना खरीदे, तो इसमें क्या तकलीफ है? इसमें बताइए आप, कैसे बोझ पड़ जाएगा अतिरिक्त? ठीक है, जवाब देखिए। थोड़ी कह रहे हैं सारा खरीदो, हम कह रहे हैं कि प्राइवेट आदमी जब आए MSP से नीचे ना खरीदे। केवल इतनी सी डिमांड है, आप इसको कह रहे हो 10 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा। बिल्कुल गलत आपने जो है नैरेटिव बनाया है। बताइए। सुनिए, बात यह है कि किसान आंदोलन, किसानों के मुद्दों पे हो, अच्छी बात, किसानों की मांग और भी नई आए, रिसर्च करके आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत मैं 4 लाइनों में बताना चाहता हूं। दिक्कत क्या है? उजागर करता है दिल्ली कूच का ये शोर, किसानों की आवाज दबाए ना ये शोर, उन्मुक्त अन्नदाता का ही है मोल, चुनावी इरादतन होता है धर्मकियों का दौर, क्यों बदनाम करते धरती पुत्र किसानों के बोल, जब चाहे लाना विश्व भारती का दौर। जब डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जैसे जो गांव किसान की आत्मा में बसते हैं, ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसी उपाधि मिली है, उस समय आपको चुनाव की जड़ में ही जाकर ये मांगे याद आ रही हैं क्या? 2 साल पहले जब हटे थे आंदोलन के बाद, उसके बाद कोई सरकार से वार्ता करने का आपने माहौल नहीं बनाया। जब देश में, आप दिल्ली में 5-6 घंटे में खुद जाम में फंसा रहा, दिल्ली में जैसे ही किसान आंदोलन की बात होती है, सरकारें और ये कमेटी बनी थी, 2 साल पहले कमेटी बनी थी इसी बात पे, तो कमेंट जानकारी बिल्कुल बनी थी और बातचीत हुई भी थी। अभी भी 5 घंटे सरकार ने बातचीत की आपसे। आप मेरे लिए सम्माननीय हैं, मैं आपको जवाब मेरी बात सुनिए पुष्पेंद्र जी, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं तो आपको सरकारी पक्ष भी सुनना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफा जिद करके अगर आप अपनी बातें मनवाने के मकसद से चुनावी साल का इस्तेमाल करने की मंशा लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ आंकड़े केपी सिंह जी दिखा रहे हैं MSP को लेकर के कि कितना फायदा हुआ। MSP के आंकड़े जरा आप दिखाएं। सरकारी पक्ष रखा ना, ये मेरे बीच में तो आप 4 बार बोली, इनके बीच में तो अरे भैया
क्यों नहीं आए थे? 2 साल पहले आ गए थे हम। 2 साल पहले ये एमएसपी देखिए 1250 रुपए से 2500 रुपए क्विंटल हुआ। आपने कहीं भी बधाई दी सरकार को? 2 साल पहले जो है एमएसपी की रिपोर्ट जो है क्यों आनी थी, कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? श्रीमान जी बताइए, आप किसान नेता के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता। बिल्कुल रिपोर्ट है, बिल्कुल आंकड़े हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ है रिपोर्ट? बिल्कुल आंकड़े हैं, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी जी, ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी जी, फसलों की टोटल वैल्यू बताइए, पूछिए जरा इनसे। 300% तक फ्री बिजली की मांग कर रहे हैं। सभी फसलों के लिए बीमा योजना, ऋण माफ कर दें, जितनी बढ़ी बिजली दरें हैं उसे वापस ले, मीटर चार्ज खत्म हो जाए, एमएसपी की कानून की गारंटी, ये तमाम जो मांगे हैं। अपनी मांग रखने का हक देश में सबको है, लेकिन जो तरीका है अपनी मांगे मनवाने का, क्या वो सही है? कैसे आएंगे अपने हम देखिए आएंगे तो कौन सा तरीका है कि देखिए बॉर्डर जैसा ट्रीट कर रहे हैं? पंजाब में कोई तकलीफ हुई क्या? पंजाब में तसल्ली से ये यहाँ तक आ गए। बोलिए रागी जी। बॉर्डर में कौन से अधिकार से? हरियाणा के खिलाफ तो ये आंदोलन भी नहीं है, ये तो केंद्र सरकार से पूछने आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली को फिर से 1 साल के लिए बंधक बनाकर रख लें, आम लोगों को आप परेशान करें? आप खुद को आम कहते हैं, तो फिर आप आम लोगों को कैसे परेशान कर सकते हैं? रागी जी जवाब दें। मत बनिए बीजेपी के प्रश्न पूछ करके, पहले उनको रोकिए, इसके बाद राज्य अपनी अपनी बाउंड्री चारों तरफ लगा देते हैं। पुष्पेंद्र जी आप लगातार बोलते रहे, आप अकेले मेहमान नहीं है शो में, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। रागी जी अगर हमें बोलने नहीं देंगे तो हम फिर डिबेट में बैठ के क्या फायदा? अगर आप पुष्पेंद्र जी को और हमें बोलने नहीं देंगे तो हम चले जाते हैं। सुनिए नागर जी, तब से पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, तब से पुष्पेंद्र जी ही बोल रहे हैं, वो किसी और को बोलने का मौका नहीं। दुष्यंत जी आप मुझे बताएं, आप तो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है, आप मुझे बताएं, आपने भी देखा है। ठीक है नागर जी मुझे एक बात बताइए आप, ठीक है मैं नागर जी आपसे पूछती हूँ। आप पहले पुष्पेंद्र जी को बोलने का मौका दीजिए। पुष्पेंद्र जी बहुत कुछ बोल चुके हैं, आप मुझे एक बात बताइए ना, जो तरीका है उसको आप जायज मानते हैं? जो तरीका है उसको आप जायज मानते हैं? 1 साल तक दिल्ली वासियों ने जो दर्द झेला है, जो तकलीफ झेली है पिछली बार, आप चाहते हैं फिर से वही स्थिति बन जाए, एक डेड लॉक बन जाए, या फिर संवाद से समाधान निकले? सुन लीजिए जवाब दे रहा हूं। संवाद नागर जी को बोलने दीजिए। दिल्ली में रामलीला मैदान में जब सारा देश आंदोलन कर सकता है, तो रामलीला मैदान के लिए हमारे रास्ते में हमें रोका आपने, हम नहीं रुके अपनी मर्जी से। नागर जी बोले रामलीला मैदान में अलाउ करो, देखिए शांति से आके यहाँ बैठेंगे। ट्रैक्टर लेकर, ट्रॉलियां लेकर के। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है किसानों को एक स्थान दिल्ली के अंदर उपलब्ध कराए, लीगल गारंटी दी जाएगी। रामलीला मैदान बिल्कुल जिम्मेदारी, आप बिल्कुल इस बात या रामलीला मैदान में कराए, किसानों को यहाँ तक आने दे, रास्ते को सुगम बनाए, किसान यहाँ आएंगे, बैठ के वार्ता करिए, वार्ता करने के बाद परिणाम। मतलब आप ये सोचते हैं कि हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पैदल जाने की इजाजत अभी भी मिल रही है? आपको मैं बता दूं नागर जी, पैदल जाने की इजाजत अभी भी शंभू बॉर्डर से आगे मिल रही है। आप चाहते हैं हजारों की संख्या में आप ट्रैक्टर ट्रॉली ले लें, आप चाहते हैं कि हजारों ट्रैक्टरों में बढ़कर के आप राशन ले आए और इतना बड़ा पूरा काफिला निकाले। ये विरोध करने का तरीका है? ये कोई विरोध करने का तरीका है? केपी सिंह जी विरोध करने का सही तरीका है, हम हमारी ठहरने की व्यवस्था है तो वो अपने तरीके से विरोध करेगा। ये तरीका सही लगता है? नागर जी कम से कम आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करती कि आप कह रहे हैं कि हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ गए और वो विरोध करने का बिल्कुल सही तरीका है। मतलब आम लोगों को परेशान कर दे सरकार का विरोध करने का।